गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टैली ERP9 में रिसीट एंट्री किस तरह से पोस्ट की जाती है। तो सबसे पहले हमने इन जो रिसीट एंट्री हैं दो एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। फर्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन PNB अकाउंट ऑफ ₹1000। देखिए सबसे पहले तो यहाँ दोनों ट्रांजेक्शन मैंने रिसीट की लिए हैं। तो फर्स्टली जो हमारा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन PNB अकाउंट ऑफ ₹1000, हम इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं कि जर्नल एंट्री कैसी होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको टैली में कैसे पोस्ट किया जाता है। हमें इंटरेस्ट मिला है बैंक अकाउंट पर, तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि बैंक हमारे बैंक अकाउंट में ही हमारा इंटरेस्ट को भी डाल देता है। ठीक है, तो हमारा जो एंट्री है वो क्या होगी, हमें कैश तो नहीं मिलता है, हमारे बैंक अकाउंट में ही चला जाता है इंटरेस्ट का पैसा भी। तो इससे हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ जाता है। तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक PNB अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ गया, बाय ₹1000। टू क्रेडिट क्या होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट हमारी इनकम है और हम इन जो इनकम होती हैं उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो इस रूल पर हमने क्या किया, जर्नल एंट्री कर दी PNB अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब चलिए टैली में चलते हैं। टैली में आप देख सकते हैं कि कंपनी ऑलरेडी ओपनड है, तो हमें ये वाउचर एंट्री करनी है। तो हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर ये हमारे सामने पेमेंट वाउचर जो है वो ओपन हुआ है। तो हमें सबसे पहले जो है रिसीट वाउचर पे जाना है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये पेमेंट वाउचर है, वी शुड कंसीडर कि कौन सा वाउचर ओपन हुआ है हमारी स्क्रीन पर। तो रिसीट के वाउचर को ओपन करने के लिए F6 फंक्शनल की 6 जो है उसको हम प्रेस करेंगे। टैली ERP9 में एक ये भी स्पेशल फीचर है कि जैसे जैसे वाउचर चेंज होते हैं वैसे वैसे स्क्रीन का कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन का कलर भी चेंज हो रहा था। तो रिसीट वाउचर में सबसे पहले ये देखिए, हम यहाँ पर ये डेट पर आया है, हम यहाँ पर डेट डाल सकते हैं क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है तो इसमें फर्स्ट सेकंड ही डेट जो है वो मंथ की डलती है। तो यहाँ पे ये 2 अप्रैल है, आप चाहें तो इसको मैं 2 मई कर सकती हूँ, 2 मई 2021। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि हमें रिसीट वाउचर में एंट्री किस तरह से करनी है। देखो दो तरीके हैं, मैं दोनों ही तरीकों पे बात करूंगी। फर्स्ट, हम F12 जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं। F12 इस कॉन्फ़िगरेशन मींस सेटिंग। देखिए उसमें सबसे पहला क्या है, स्किप डेट फील्ड, डेट फील्ड को स्किप किया जाए। हम कह रहे हैं नो, डेट फील्ड को स्किप नहीं किया जाए। अगर डेट फील्ड को स्किप किया जाएगा तो कर्सर डेट वाली फील्ड पर आएगा ही नहीं और टैली जो करंट डेट होगी सिर्फ उसी डेट को पिक कर लेगी। तो हमने इसको नो कर दिया। उसके बाद यूज सिंगल एंट्री मोड, क्या आप सिंगल एंट्री मोड में एंट्रीज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ इसे क्या कर देंगे, नो। और फिर यूज, इस बात को देखिए, जब आप सिंगल एंट्री मोड को नो करते हैं तो आप ये देखिए, यूज क्रेडिट एंड डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री। तो हमें इसको क्या करना होता है, यस, कि हम सिंगल एंट्री को नो कर रहे हैं और हम कैसे करना चाहते हैं एंट्री, हम करना चाहते हैं डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में। ठीक है, तो हमने इसे यस कर दिया और Ctrl+A करके इन सेटिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया हमने। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देख रहे हैं क्रेडिट है, ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट शो कर रहा है ये। ठीक, तो हमारा जो एंट्री थी, हम एंट्री पे चलते हैं। हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग क्या है, PNB अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि इन क्रेडिट क्या हो रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट। लेकिन उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा इंटरेस्ट का लेजर यहाँ पर ओपन होना चाहिए। तो हमने जब ये लिस्ट देखा तो लिस्ट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट का लेजर नहीं है। इसका मतलब सबसे पहले हमें इंटरेस्ट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करें, हमें लेजर में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पर Alt+C करेंगे। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन PNB अकाउंट, ये हमने अकाउंट ओपन कर दिया।
अब क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिल रहा है और इंटरेस्ट इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो हम इसे अंडर कहाँ रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, आप इनडायरेक्ट इनकम को चूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूज इससे अफेक्टेड नहीं होंगी। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, नो, एंड हम इस लेजर को एक्सेप्ट करवा लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पीएनबी अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब ये क्रेडिट हुआ कितने से, 1000 रुपीज से। ठीक है, 1000 लिखा हमने। अब उसके बाद क्या है, क्रेडिट। अब देखिए फिर से यहाँ पे ये क्रेडिट शो हो रहा है, आप इसको डेबिट कर लें क्योंकि अभी हमारी एंट्री के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ठीक है, तो डेबिट क्या हुआ, डेबिट क्या हुआ था हमारा, ये देखिए फिर से हम एंट्री पे चलते हैं। तो पीएनबी अकाउंट हमने डेबिट किया क्योंकि हमारा बैंक में हमारा इंटरेस्ट आ रहा है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, इसलिए हमारा बैंक क्या हुआ, डेबिट हुआ, और इंटरेस्ट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो हमने इसे पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट को हमने चूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमने लिख दिया 1000। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंटर हुआ। अब यहाँ पर ये मान रहे हैं कि क्या चीज, चेक के थ्रू ये जो बैंक है उन्होंने ये पैसा ट्रांसफर किया, तो ये चेक के थ्रू तो नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको अदर्स में, देखिए हमने जब इसको बैक स्पेस किया तो हम यहाँ पर आए, यहाँ पे लिस्ट आई कि किस तरह की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो हमें कैश तो नहीं मिला बैंक से, ना ही ये चेक के फॉर्म में बैंक ने क्रेडिट किया है, या तो आप इसे क्या इसको अदर्स में डाल सकते हैं कि बैंक ने उस जो है किसी अपने, क्योंकि बैंक ने अपने ही अकाउंट में पैसा डाला है, मतलब बैंक के अंदर ही हमारा जो अकाउंट था बैंक ने ही वहीं से जो पैसा है हमारे अकाउंट में डाल दिया, हम इसको अदर्स में ले सकते हैं। ठीक है, या ई फंड ट्रांसफर में आप डाल दें इसे 1000। ठीक है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नंबर, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आईडी है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। डेट क्या है, मान लीजिए ये 2 अप्रैल की डेट मान के चलते हैं। ठीक, नरेशन, नरेशन हमने लिखा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पीएनबी अकाउंट। ठीक, ये हमने एक्सेप्ट करा लिया। ठीक, अब हमारी जो यही एंट्री है, ठीक है, इसी एंट्री की अब हम F12 में फिर से चलते हैं, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर हम यहाँ पे सिंगल में एंट्री मोड को यस कर देते, ठीक है, और क्रेडिट डेबिट को नो कर देते, तो हम इस एंट्री को कैसे कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही तरीकों से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे डेट आए, डेट के बाद अब आप देख रहे हैं कोई क्रेडिट डेबिट यहाँ पे स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे ये क्या है, अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आपको कैसे जो है ये जो आपने रिसीव किया, ये जो पैसा रिसीव किया वो कैसे रिसीव किया। ठीक है, यानी कि आपको कैसे पैसा मिला, कैश के फॉर्म में मिला या आपके बैंक बैलेंस बढ़ा। ठीक है, तो हम जानते हैं क्योंकि इंटरेस्ट कैसे मिला, हमें बैंक में ही मिला। ठीक है, यानी कि कैश तो नहीं मिला ना हमें, इंटरेस्ट हमें कहाँ पे आया है, इंटरेस्ट हमारे बैंक अकाउंट में ही आया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैंक को चूज कर लेंगे। और कौन से बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में आया था तो हमने इसको चूज कर लिया। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि ये जो रिसीट हुआ वो कहाँ से मिला। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट हमने रिसीव किया था, तो हम आई जो है इंटरेस्ट ऑन पीएनबी अकाउंट, यहाँ पर हम इसको चूज कर लेंगे। कितने का इंटरेस्ट था, 1000 का। ठीक है, और फिर हम इसको एंटर कर देंगे। फिर से वही बात कि ये जो इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि हमने लिखा कि बैंक के थ्रू मिला, तो वो चेक पूछ रहे हैं यहाँ पे। आप फिर इसमें जो है देखिए ये चूज कर लीजिए अदर्स को, क्योंकि बैंक ने आपको कोई चेक तो दिया नहीं है, अदर्स चूज कर लीजिए। और आप इसको नरेशन लिख सकते हैं, सेम नरेशन लिख सकते हैं आप, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पीएनबी एंड देन एंटर एंड देन एक्सेप्ट इट। तो ये 2 तरीके हैं आपके रिसीट वाउचर में एंट्री डालने के। आपको जो भी तरीका कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। अब फिर से मैं एक बार F12 में जाऊंगी और फिर से एक बार जो हम डबल एंट्री मोड को ही चूज करेंगे, और यहाँ पर हम क्रेडिट डेबिट को भी क्या कर देंगे, सिंगल एंट्री को नो कर देंगे।
और क्रेडिट डेबिट को हम यस कर देंगे। अब देखिए फिर से स्क्रीन जो है वो क्रेडिट डेबिट के फॉर्म में निकल आई है। हमारी दूसरी एंट्री क्या थी कि मिस्टर कुमार हैज मेड अ पेमेंट ऑफ ₹25,000 फ्रॉम चेक। मिस्टर कुमार ने हमें 25,000 रुपए चेक के थ्रू दिए हैं, ठीक है। तो अब वही चेक के थ्रू दिए हैं तो इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब कौन सा चेक काटा है, कौन से बैंक के नाम का चेक काटा है, हो सकता है उन्होंने हमारे HDFC बैंक के नाम चेक काटा हो सकता है PNB के नाम चेक काटा हो। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि उन्होंने HDFC बैंक का हमारा चेक काटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा डेबिट, ठीक है। कितने से 25,000 से, ये हम जर्नल एंट्री करके दिखा रहे हैं आपको। और क्रेडिट क्या होगा, ठीक है, ये बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया क्योंकि हमारे पास जो है मिस्टर कुमार ने पेमेंट किया है, ठीक है। तो हमारा HDFC बैंक का बैलेंस बढ़ चुका है। अब हम 2 क्या करेंगे, ठीक, 2 हम करेंगे मिस्टर कुमार को। मिस्टर कुमार क्यों करेंगे मिस्टर कुमार को, क्योंकि अगर मिस्टर कुमार ने हमें पेमेंट दी है, ठीक है, तो इसका मतलब हमने मिस्टर कुमार से पैसे लेने थे। मिस्टर कुमार हमारे कौन थे, डेटर होंगे वो हमारे। हो सकता है हमने उनको 25,000 का माल बेचा हो और आज वो हमें पेमेंट कर रहे हैं, तो मिस्टर कुमार कौन है, हमारे डेटर हैं, उनका डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो अब हम इस एंट्री में उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 25,000 से, ठीक है। तो बैंक डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। मिस्टर कुमार क्रेडिट क्यों हुए, क्योंकि मिस्टर कुमार ने हमें पेमेंट की है, इसका मतलब मिस्टर कुमार ने हमारे पैसे देने थे, मिस्टर कुमार हमारे डेटर थे। अब वो हमारे क्या हो जाएंगे, अब हम उन्हें क्या कर देंगे क्रेडिट। जब उन्होंने पैसे दे दिए तो अब हम उन्हें क्या कर देंगे क्रेडिट। तो बैंक डेबिट टू मिस्टर कुमार। अब ये एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। अब देखिए 2 अप्रैल, ये देखिए क्रेडिट किसको किया आपने, मिस्टर कुमार को किया। अब मिस्टर कुमार का लेजर तो यहाँ पर हमने ओपन नहीं किया है, फिर से वही बात Alt+C कर दीजिए, ठीक है। और मिस्टर कुमार करके हम यहाँ पे लेजर ओपन कर लेते हैं। मिस्टर कुमार हमारे क्योंकि हमें पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारे देनदार हैं, और जो हमारे देनदार होते हैं वो हमारे डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में आते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यस, ठीक है। और अभी फिलहाल जो है हम ज्यादा डिटेल्स मिस्टर कुमार की यहाँ डाल सकते हैं, पर हम जो है फटाफट से एक बार मिस्टर कुमार का लेजर क्रिएट कर देंगे। अब मिस्टर कुमार ने हमें 25,000 रुपए दिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब उन्होंने दिए, वो ये पूछ रहे हैं कि वो किस लिए दिए, यानी कि एडवांस के तौर पे दिए, या कोई पहले उनका बिल कोई पेंडिंग था उसके अगेंस्ट दिए, या कोई नया बिल आपने क्रिएट किया है, या ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है, ऑन अकाउंट में क्या होता है कि वो टोटल बैलेंस शो करता है। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर हम पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्टकट में इतना समझ लेते हैं कि एडवांस तब हम यूज करेंगे अगर एडवांस मनी आ रही है, अगेंस्ट रेफरेंस कि अगर कोई पुराना बिल पेंडिंग था उसके अगेंस्ट वो पेमेंट कर रहे हैं, न्यू रेफरेंस अगर कोई नया बिल है, और ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि जब हम कोई बिल वाइज डिटेल नहीं मेंटेन कर रहे हैं और टोटल बैलेंस पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल इसको न्यू बिल मानते हुए न्यू रेफरेंस ले लेते हैं। न्यू रेफरेंस 4, यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पे जो डेबिट है, ठीक है। अब डेबिट हमने किसको किया था, HDFC बैंक, ठीक है। HDFC बैंक यहाँ से हम चूज करेंगे, ऑलरेडी क्रिएटेड था 25,000, ठीक है। अब उन्होंने, क्योंकि अब मिस्टर कुमार ने बैंक में पैसे डाले तो उन्होंने चेक काटा होगा बैंक के नाम, तो इसलिए हमने यहाँ पर चेक को ही चूज किया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर, यहाँ पे हम चेक नंबर कुछ भी डाल सकते हैं, डेट डाल देंगे, उनके बैंक का नाम भी डाल सकते हैं, ठीक है, जहां से जिस बैंक से उन्होंने चेक काटा है। और यहाँ नरेशन लिखेंगे हम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर कुमार, ठीक, एंड वी विल एक्सेप्ट इट। आई होप कि आपको रिसीट वाउचर में एंट्री करना समझ में आ गया होगा।